उनकी राय। सबसे पहले तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलकर सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे या पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आ गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इजराइल की तरफ से आई एक न्यूज़ के बारे में। तो खबर ये आई है कि हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह लेबनान के अंदर इजराइल की तरफ से हुई हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से मारा गया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, उसकी भी मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से हमास के लीडर को भी मार दिया गया है। इब्राहिम रहीसी को भी उन्हीं ने मारा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल है वो अब रुकने वाला नहीं है, वो चुन चुन कर लोगों को मार रहा है। तो ऐसे में सभी इस्लामिक कंट्रीज़ को कदम उठाने चाहिए, जिसके चलते 58 कंट्रीज़ ने OIC की बैठक भी रखी है, लेकिन उनमें भी एकता नहीं है क्योंकि वो सिया सुन्नी में बटे हुए हैं। इसलिए इजराइल को कोई रोक नहीं रहा है। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ भी बटी हुई हैं, कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 ना बन जाए। तो इसे रोकने के लिए शांति कायम करनी होगी। अगर OIC की तरह से देखें तो जो सऊदी अरब है उसे भी कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि वो हेड है भाई। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हमारे साथ मामला ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा, बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है। 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ के वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, ठीक है? वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लेबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी, ठीक है? अब हम कुछ वो करें, रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला है। हाँ? जिस तरह से मैंने सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही है, ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पर नंबर 1 पे आया। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे।
हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दें, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं, बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है, तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है, तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का। लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन में ना, अगर उनके पॉलिटिशियन की बात कर ले या उनके लोगों की बात कर ले, उन लोगों में एक यूनिटी है, वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन के, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर, जो मुश्किल हसन नसरुल्लाह जो अभी कहते हैं कि शहीद हो गया, और भाई आप देखें कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, लीडर सब मारे जा रहे हैं, वही बड़े बड़े, कुछ कहते हैं ये शहीद है, कुछ कहते हैं ये मिलिटेंट से अच्छा हुआ मारे गए। और तेहरान के अंदर, ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर लोगों ने दीवारों पे लिखा हुआ है कि ये जो खमैनी है, जो हमारा लीडर है, इसराइल को कहता है बिस्को ठोको। यार ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे ख्याल, बहुत बड़ी। हमें ना अभी कम से कम हम पाकिस्तानियों को या वर्ल्ड वाइड जिधर भी मुसलमान बैठे हैं ना, मेरा उनसे ये कहना है कि भाई फ़िरक़ा-ए-इज़्म को छोड़ के ना सिर्फ इंसानियत को फॉलो करें, इंसानियत। मैं बीइंग जेंडर स्टडी स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमें नहीं बताया जाता कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन शिया है, कौन, हमें ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती है। बीइंग अ ह्यूमन हमें चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें। भाई हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मारे गए, अब लेबनान पे हमला हुआ है, और भाई वो मुस्लिम लीडर था, वो उधर का मुस्लिम लीडर था, वो मारा गया, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर हम नहीं खड़े होते तो कल को पाकिस्तान पे भी हमला होगा, कल को ईरान पे भी हमला होगा, तो शायद कल हमारे बैतुल मुक़द्दस में जिस तरह उन्होंने उनको शहीद किया है, जिस तरह भी उधर बॉम्बिंग की गई, कल को सऊदी अरेबिया में भी होगी, तभी तमाम मुसलमान बैठे रहेंगे। मेरा इनसे यही कहना है, भाई जागो, फ़िरक़ा-ए-इज़्म से बाहर निकलो, उसके खिलाफ खड़े हो, बाइकआउट करो हर चीज़ का। इसराइल ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रही और उनको शहादत के दर्जे पर फायज होने पर कम से कम शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए खराज तहसीन उसामा पेश बिन कर दिया, लादेन तो को बहुत बड़ी शहीद बात ही कहते हैं। उसामा बिन लादेन को तो सारी दुनिया टेररिस्ट और सिर्फ हम शहीद मानते हैं। मिल के भी इसराइल को रोक सकेगी? मुश्किल है, कभी भी नहीं रोक सकेगी, क्योंकि जो इंसान इसराइल से मतलब कि पंगा वगैरह ले रहा है, वो उनको आके उनके घर में ही मारे, और ना वो किसी से डर रहे हैं, और ओपनली दुनिया को बता रहे हैं कि हमने इस इंसान को मारा। और मुस्लिम लीडर जो है, और इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम कंट्री जो है बेबस हो चुकी और है। ओआईसी की बात कर लें, इनको बुलाया जा रहा है कि भाई अब हमें अपना डर पड़ गया, जिस तरह से इसराइल बिल्कुल बेखौफ है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी पावर बहुत हैवी है। तो ये ओआईसी का तो कोई मकसद ही नहीं है, तो खुद अमेरिका और इसराइल के गुलाम है। इन्होंने आके क्या मीटिंग कर लेना, ये जस्ट जाएंगे, मीटिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर किसी ना किसी कंट्री पे अटैक हो जाएगा। तो पाकिस्तान इस वजह से चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने भी कोई आवाज़ उठाई तो ये ना हो कल हम निशाना बन जाए इसराइल के। तो पाकिस्तानी बड़े सियाने हैं, ये जस्ट न्यूज़ पे हेडलाइन चला सकते हैं, ये कर कुछ भी नहीं सकते। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में, लोग कहते हैं कि जो सऊदी अरब है वो इस्लामिक कंट्रीज़ का हेड है, उसे शांति कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि जो इज़राइल है वो लोगों को परेशान कर रहा है, एटॉमिक पावर हेड होने के नाते 58 कंट्रीज़ इस्लामिक होने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो इज़राइल है वो बच्चों को परेशान कर रहा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। तो इज़राइल के साथ पावरफुल कंट्रीज़ हैं वैसे अमेरिका, यूएन और इंडिया भी इज़राइल की तरफ ही है, क्योंकि पहले जो वॉर की शुरुआत थी वो इज़राइल की तरफ से नहीं, इज़राइल की अपोजिट कंट्री हमास की तरफ से हुई थी। हमास ने पहले इज़राइल के लोगों को गाज़ा पट्टी पर मारा था, तब इज़राइल ने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो कोई कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो तो उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ बैगर बनकर ही रह सकते हैं। लोगों को चाहिए कि सिया सुनने के बजाय ह्यूमैनिटी की बातें करें, ह्यूमैनिटी का साथ दें। भारत की बात करें तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वो तो पीस चाहता है, लेकिन वो भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टेप उठाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड इज़राइल के साथ ही खड़ा है। तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो 57 होने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि अगर इज़राइल को अब नहीं रोका गया तो वो हो सकता है कि मिड कास्ट की कंट्रीज़ की तरफ चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।